दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक इंसान के मरने के बाद उसकी आत्मा कहाँ जाती है? क्या कभी आपने इस बात पर विचार किया है कि एक इंसान जब मर जाता है तो उसका शरीर की मृत्यु होती है लेकिन उसकी आत्मा नहीं मरती है, तो फिर उसकी आत्मा जाती कहाँ है? कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर आत्माओं को रखा जाता है? क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो इस दुनिया में जन्म लेता है, जो शरीर में है, उसका एक ना एक दिन मृत्यु होनी है। इस दुनिया का हर एक इंसान जो माँ के द्वारा जन्म लिया हुआ इंसान है, जिसके अंदर शरीर है, प्राण है, आत्मा है, उस व्यक्ति का मृत्यु होना निश्चित है। इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो हमेशा हमेशा के लिए जीवित रहे, अमर रहे। सबको एक ना एक दिन इस संसार को छोड़ के जाना पड़ेगा और उसकी मृत्यु होगी। लेकिन आत्मा जो हर एक इंसान के अंदर है, उसकी मृत्यु नहीं होती है। तो फिर वो आत्मा जाती कहाँ है? मरने के बाद एक इंसान की आत्मा को कहाँ रखा जाता है? कौन सी जगह है? क्या वो अच्छी जगह है या बुरी जगह है? या फिर कोई ऐसे कुछ लोग हैं जिनकी आत्मा को अच्छी जगह रखी जाती है, कुछ ऐसे लोग हैं जो बुरे हैं जिनकी आत्मा को बुरी जगह रखी जाती है। क्या है इसका सच्चाई? आज इस वीडियो के माध्यम से मैं उसी सच्चाई को आपको बताने वाला हूं बाइबल के अनुसार। अगर आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपने कभी ना कभी इस बात को जरूर सुना होगा कि हमारे मरने के बाद हमारी आत्मा परमेश्वर के साथ होगी या परमेश्वर के साथ नहीं होगी। यानी कहें तो या स्वर्ग में जाएगी या नरक में जाएगी। इस बात को बार बार आपने सुना होगा, लेकिन बाइबल हमें बताती है कि आज जितने लोग मर रहे हैं उनकी आत्मा कहां पर है। जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं उनकी आत्मा कहां जा रही है, जो यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते उनकी आत्मा को कहां रखा जा रहा है। ये सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है और सुनना है, समझना है, क्योंकि आज के वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि मरने के बाद आपकी आत्मा या आप जो हैं वो कहां पर होंगे। आज की ये वीडियो बहुत खास है उन लोगों के लिए जो इस बात पर बार बार विचार करते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते, आज के इस वीडियो को हम सब मिलकर शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपको बताया, आज हम बात करने वाले हैं मरे हुए लोगों की आत्माओं के बारे में कि उनकी आत्मा कहां जाएगी। अगर आप संसार के लोगों से पूछेंगे तो संसार के लोगों का मानना क्या है? जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास नहीं करते वो क्या मानते हैं कि हर व्यक्ति की आत्मा मोक्ष के लिए बार बार जन्म लेती है। यानी कि एक बार एक व्यक्ति मरता है, उसे किसी ना किसी योनि में जन्म लेना पड़ता है। कभी वो इंसान बनता है, कभी वो जानवर बनता है, कीड़े मकोड़े बनता है। ऐसे करते करते करोड़ों योनियों में होकर फिर जाकर उसका मोक्ष होता है। और अगर उसे मोक्ष पाना है तो इस संसार में बहुत सारे धर्म के काम करने पड़ेंगे, अच्छे काम करने पड़ेंगे, तब जाकर उसका मोक्ष होगा। क्या ये बाइबल के अनुसार है? नहीं, ये संसार के लोग मानते हैं। लेकिन बाइबल हमें बताती है कि एक व्यक्ति का मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। बाइबल के अनुसार इंसान का जन्म एक ही बार होता है। उसके मरने के बाद ना वो गधा घोड़ा बनेगा, ना ही वो कोई जानवर, शेर, कुत्ता, बैल कुछ भी नहीं बनेगा, ना ही कोई कीड़े मकोड़े, बिच्छू, सांप, चींटी कुछ भी नहीं बनेगा। उसकी आत्मा का न्याय होगा। मरने के बाद न्याय का होना नियुक्त है। परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया, वो एक ही बार मनुष्य का जन्म दिया उसको। उसके बाद जब वो मर जाएगा, उसकी आत्मा का वो न्याय करेगा परमेश्वर। जो व्यक्ति का न्याय के अनुसार उसको पोजीशन मिलेगा, उसको स्वर्ग या नरक मिलेगा। लेकिन उससे पहले जब तक न्याय नहीं होगा, उसकी आत्मा को कहां रखा जा रहा है? मान लीजिए कि आपके सामने आज बहुत सारे ऐसे मसीह लोग हैं जो मर जाते हैं। उसके बाद जब उनको दफनाया जाता है तो वहां पर बताया जाता है कि इनकी आत्मा परमेश्वर के साथ शांति में है। तो कौन सी जगह है वो? देखिए, बाइबल हमें बताती है कि जो लोग यीशु मसीह पे विश्वास करके इस संसार में जीवन जीते हैं, उसके बाद जब उनकी मृत्यु होती है तो उनकी आत्माओं को परमेश्वर एक ऐसी जगह पर रखता है जहां पर शांति है। जी हां, अगर हम बाइबल के एक वचन पढ़ते तो हमें यह क्लियर होगा। लूका रचित सुसमाचार की किताब अगर आप पढ़ेंगे, उसका 16 अध्याय उसके 22 और 23 आयत में इस प्रकार लिखा है, ऐसा हुआ कि वह कंगाल भी मर गया और स्वर्गदूतों ने ले जाकर इब्राहिम के गोद में पहुंचाया, और वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूसरी ओर इब्राहिम की गोद में लाजर को देखा। जी हाँ दोस्तों, ये जो एक कहानी यहाँ पर दिखाई गई है, दृष्टांत है, एक धनी व्यक्ति और गरीब लाजर की कहानी है। यहाँ एक लाजर जो कि धनी व्यक्ति के घर के पास रहता था, लेकिन उसका दिल साफ था, वो अच्छा व्यक्ति था, और वो जब मरा तो स्वर्गदूतों ने आकर उसे अब्राहम के गोद
बोध में पहुंचा। अब्राहम का बोध वो जगह है जहां पर शांति है। लेकिन ये धनी व्यक्ति जब मरा, इसका आंखें जब खुली तो इसकी आत्मा को इसने अधोलोक में पीड़ा में पड़े हुए पाया। तो इस वचन के अनुसार हमें यह समझना है कि बाइबल हमें बताती है कि जब एक मसीही व्यक्ति की मृत्यु होती है, उसकी आत्मा को परमेश्वर ने शांति की जगह पर रखा है। जब हम मर जाएंगे या जो यीशु मसीह पर विश्वास करके मरेगा, वो व्यक्ति सोएगा परमेश्वर में उस दिन के लिए जब न्याय सिंहासन का समय आएगा। लेकिन जब एक ऐसे व्यक्ति की मृत्यु होती है जो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करता है, उसकी आत्मा को पीड़ा के अंदर डाला जाएगा। ये हमेशा हमेशा काल के लिए पीड़ा नहीं है, लेकिन जहां पर भी अभी वो आत्मा है वहां पीड़ा की जगह है, वहां भी उसको दर्द भोगना पड़ेगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? प्रकाशित वाक्य के किताब बताते, जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में नहीं है उसको अधोलोक में डाल दिया जाएगा। अगर हम देखेंगे तो न्याय सिंहासन के बारे में लिखा, जब सब मरे हुए लोग फिर से जीवित किए जाएंगे तो उनकी आत्माओं को फिर से परमेश्वर के सामने शरीर के रूप में उनको उठाया जाएगा और उनका न्याय किया जाएगा। जब तक कि यीशु मसीह का न्याय सिंहासन का समय नहीं आता, जब तक यीशु मसीह न्याय नहीं करेंगे, तब तक एक विश्वासी की आत्मा एक ऐसी जगह पर रहेगी जहां शांति है, आनंद है, खुशी है। उस जगह उसकी आत्मा है। आज यीशु मसीह के दुनिया के जगत के सारे लोग जो अब तक मरे हैं, जो विश्वास में है, उनकी आत्मा कहां पर है? शांति की जगह में, जहां पर दुख नहीं है, मुसीबत नहीं, शांति में है वो। लेकिन जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास किए बिना अब तक मरे हैं, उनकी आत्मा कहां है? वो दुख में है। जैसे कि बाइबल बताती, लाजर का शांति में था लेकिन धनी व्यक्ति दुख में पड़ा हुआ था, आग में पड़ा हुआ था। उसी प्रकार से आज भी है। लेकिन ये अंत नहीं है। परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के द्वारा इस जगत का न्याय किया जाएगा और उस न्याय सिंहासन के सामने फिर से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, जो नहीं करते, इन सबको फिर से न्याय सिंहासन का सामना करना पड़ेगा। परमेश्वर वहां पर सभी विश्वासियों को स्वर्ग में लेकर जाएगा और जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते उन्हें अनंत काल के नरक में डाल दिया जाएगा। तब जाकर एक व्यक्ति स्वर्ग या नरक में जाएगा। न्याय सिंहासन के बाद जितने भी लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते थे वो स्वर्ग में यीशु मसीह के संग रहेंगे। जो उस पर विश्वास नहीं करते थे उन सबको शैतान के साथ में मिलाकर उनको अनंत काल के नरक में, आग की झील में डाल दिया जाएगा और हमेशा हमेशा के लिए नरक के द्वार को बंद कर दिया जाएगा। फिर इस पृथ्वी पर, फिर इस दुनिया में कोई पाप नहीं होगा और सारे मसीही लोग इस दुनिया में रहेंगे और इस दुनिया के सारे सुख सुविधाओं में रहेंगे। यह है बाइबल के अनुसार। तो एक व्यक्ति के मरने के बाद उसका न्याय नहीं हो रहा, अभी समय है न्याय आने का। लेकिन अगर आप प्रभु में मर जाते हैं तो याद रखिए आपकी जो आत्मा है वो शांति के जगह में होगी। लेकिन अगर आप प्रभु को जानने के बाद पाप करते हैं और आप बुराई में जीवन जीते हैं तो यीशु मसीह के जानने के बाद भी आपकी आत्मा अनंत काल के नरक के लिए चली जाएगी। इसलिए आज ही अपने जीवन को सही रीति से चलाइए। मरने के बाद क्या होगा किसने देखा, ये बात नहीं है। मरने के बाद ही सब कुछ दिखेगा, यही सच्चाई है। जिंदा रहते हो आपको समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन जिस दिन आपके शरीर से आपके प्राण पखेरु निकल जाएंगे, आपकी आत्मा निकल जाएगी, उस दिन आपको समझ में आएगा कि हमने बाइबल से आपको क्या सिखाया है। इसीलिए आज के इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बताया, जो मसीह में है उनकी आत्मा शांति की जगह में सोती हुई रहेंगी। यीशु मसीह के दूसरे आगमन पर न्याय सिंहासन पर उनको उठाया जाएगा। लेकिन जो लोग यीशु मसीह विश्वास नहीं करते उनको अनंत काल के न्याय के लिए तैयार होना पड़ेगा और वहां से उनको अनंत काल के नरक में भेज दिया जाएगा। तो ये दो जगह है जहां पर मसीह लोग और जो विश्वास नहीं करते उनकी आत्माएं रहेंगी। तो मैं विश्वास करता हूं कि आज आपको समझ में आया है कि मरने के बाद एक इंसान की आत्मा कहां जाती है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो अपने मसीह भाई ने शेयर करिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। परमेश्वर इन बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।